बुक का नाम है भविष्य का दिग्दर्शन। यह बहुत पुरानी बुक है और अभी कहीं पर भी वो अवेलेबल नहीं है, ये प्रिंट में नहीं है यह बुक। मगर इसका पीडीएफ फाइल पड़ा है, इसलिए इसको कंप्यूटर से लाइव करके ही वीडियो आप सबके सामने रख रहे हैं। तो बुक का नाम है भविष्य का दिग्दर्शन। इसमें सब अव्यक्त मुरली और साकार मुरलियों के महावाक्यों का संकलन है। तो पहले सुनेंगे कि यह बुक किस चीज़ के बारे में है, और उसके बाद 5वें पेज से शुरू होता है अंतिम प्रत्यक्षता के दृश्य। विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब और कैसे होगी, विनाश के समय के दृश्य, विनाश के समय सेफ्टी के साधन, श्रेष्ठ स्थिति कर्तव्य, महाविनाश के पश्चात आने वाली सतयुगी दुनिया की रूपरेखा। इसके ऊपर एक बुक बनी हुई है, सतयुग के दुनिया की रूपरेखा, मगर वो इस यही महावाक्य भी उसमें कवर किए होंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हर एक के मन में 21वीं सदी के बारे में जानने की सदा ही अभिलाषा रहती है। इसका मतलब ये 2000 के पहले की बुक है, तो 25 साल पुरानी बुक है। अनेक भविष्य वक्ताओं ने भी समय प्रति समय अपनी अपनी भविष्यवाणियों में तीसरे विश्व युद्ध के बारे में तो उल्लेख किया है, लेकिन उसके बाद क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है। त्रिकालदर्शी ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि के बीज रूप निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने अपनी इस बृहद रचना के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान विस्तार पूर्वक समझाया है। समय प्रति समय आने वाले कल की तस्वीर भी दिखाई है, तथा इस अनादि सृष्टि के खेल का रहस्य, परिवर्तन की विधि, परिवर्तन के समय के विकराल दृश्य को देखने के लिए आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति एवं कर्तव्य के बारे में भी सचेत किया है। इसके साथ साथ परिवर्तन के बाद आने वाली सतयुगी दुनिया की रूपरेखा, कार्य पद्धति आदि कैसी होगी, इन सभी बातों पर अनेक प्रेरणास्पद अव्यक्त व साकार रूप से अपने महावाक्य उच्चारण किए हैं, जिनका सार संग्रह यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसे पढ़ने से हरेक के मन में यह शुभ प्रेरणा अवश्य जागृत होगी कि हमें अब अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय स्वयं को संपन्न बनाने की संपूर्ण तैयारियां करनी है, तथा नष्टो मोहास्मृति स्वरूप बनकर अंतिम पेपर में पास विद ऑनर होना है। इसका भी एक बुक बना हुआ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप के ऊपर, और फाइनल पेपर करके भी एक बुक बना हुआ है। तो दोनों टॉपिक के ऊपर अलग अलग बुक में उसके रिलेटेड जो अव्यक्त महावाक्य है उसका संकलन पहले से बना हुआ है, मतलब उसके बाद के सालों में बने हुए हैं। तो ये 25 साल में ही जो भी बुक्स स्पार्क की बनी है वो आखिरी 25 साल में ही बनी है, और ये उससे भी पुरानी बुक है। हम आशा करते हैं कि अध्येतागण इन महावाक्यों को बार बार पढ़ेंगे तथा भविष्य लक्ष्य को निर्धारित कर ऐसा तीव्र गति का पुरुषार्थ करेंगे जो विनाश काल के पहले पूर्व अपनी सर्वोच्च कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। अंतिम प्रत्यक्षता के दृश्य। आप विधि विधाताओं द्वारा परमपिता परमात्मा को याद करने की विधि का संदेश हर एक को जरूर मिलना है। फिर किसको वाणी द्वारा, किसको चित्रों द्वारा, किसको समाचार द्वारा, किसी को आप सबके पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा, किसी को अंतिम विनाश लीला की हलचल द्वारा, वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल द्वारा मिलेगा। सबको अलग अलग रीति से संदेश मिलेगा अंत में। यह साइंस के साधन आपके संदेश देने के कार्य में सहयोगी होंगे, जो अभी हो भी रहे हैं, ठीक है। वह समय के बाद ही सब यह साइंस के साधन, यूट्यूब चैनल, पीस ऑफ माइंड, सब जो भी आप सुनते हो वो सब अभी निकले हैं। संगम पर यह प्रकृति भी सहयोग देने का पाठ प्रारंभ कर देगी। प्रकृति सब तरफ से प्रकृतिपति और मास्टर प्रकृतिपति का स्वागत करेगी, सब तरफ से आफरीन और ऑफर होगी। तो अंत में सब लोग हमारे सहयोगी बन जाएंगे कि भाई आप यह मैसेज सब जगह फैलाओ, ठीक है। तो सब सहयोगी बन जाएंगे।
अभी तक आप अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, किसी वीआईपीज को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। ठीक है, हम सब मतलब ब्राह्मण आत्माएं जो भी है, जो 10 साल 20 साल 25 साल से जो ज्ञान में चल रही हैं, योग का अभ्यास कर रही हैं, तो सब आत्माएं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे। बनी बनाई स्टेज पर स्टेज बना के देंगे और निमंत्रण देंगे कि आप आकर ज्ञान सुनो। अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे, खुद का तन मन धन लगाएंगे। यह साकार मुरली के महावाक्य लग रहे हैं। ठीक है, या तो अव्यक्त में से भी हो सकते हैं। अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ, हमें शांति का संदेश दो। जब ऐसा समय आएगा तब ही प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप परमपिता तरफ जाएगा। आप बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगा। यह ज्यादा समय नहीं चलेगा। ऐसा समय जब आ गया तो समझ लेना कि अब अंत नजदीक है। ठीक है, यह ज्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात चारों ओर जय जयकार के घंटे बजना। सबकी नजर जब बाप की तरफ जाएगी तब यह होने लगेगा और प्रत्यक्षता होना। यह ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। यह ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी। प्रत्यक्षता होगी, उसके बाद पश्चाताप का पार्ट शुरू होगा। और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकते। ठीक है, परिवर्तन क्यों होगा? तो बाप परिवर्तन कर देगा उस समय, मगर यहाँ पर यह कारण यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर बाबा ने दिखाया है कि बच्चे, बहुत ब्राह्मण बच्चे पश्चाताप करेंगे और वह बाप देख नहीं सकते, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। तो यह बहुत सूक्ष्म नोट करने लायक बात है कि प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकते, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। आपकी ऊंची स्टेज ही सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी। ठीक है, तो भले यह समय कभी भी आएगा भविष्य में, मगर उसका आधार क्या है वह यहां पर समझने की जरूरत है कि हमारी जो ऊंची स्टेज है वही सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी। जैसे आगे बताया ना कि सब खुद अपना धन लगा के स्टेज सेट करके बुलाएंगे, तो हमारी जब ऊंची स्टेज होगी तब वह सेवा की स्टेज के निमंत्रण मिलेंगे और आप बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पार्ट बजाएंगे। आप विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पार्ट बजाएंगे। दूसरा पॉइंट है, अब प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी इस सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी इस सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे। चारों ओर से एक ही नगाड़ा, एक ही साज बजेगा, मिल गया आ गया, ऐसा सब बोलेंगे दुनिया वाले भी। अभी आप वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदलने की सेवा में लग जाओ। ठीक है, खुद की वृत्ति श्रेष्ठ बना के वह वृत्तियों को बदलने की सेवा में लग जाओ। क्या करना है समझ लिया? तो प्रत्यक्षता के दृश्य सामने दिखाई देंगे। यह सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। यह वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदलने की सेवा खुद की जो कमजोरियां हैं
उससे पार कर देगी। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो स्वतः वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्पष्ट अनुभव होंगी। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो खुद के आसपास भी वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्पष्ट अनुभव होगी और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तित हो जाएंगे, कहना नहीं पड़ेगा। तो सब आधार है, रियलाइजेशन कहते हैं ना इसको, अंदर से खुद को रियलाइजेशन होगा। तो वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदलने की सेवा में लगेंगे तब यह होगा। खुद परिवर्तन हो जाएंगे, कहना नहीं पड़ेगा। यह विधि ऐसी है जो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे पुरुषार्थ के लिए, नोट करके रखिए, क्योंकि वैसे तो पूरी बुक ही नोट करने लायक है, मगर कुछ कुछ चीजें एकदम दिल को टच हो जाती है, वैसी है। जैसा गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई थी, लेकिन भट्टी में पड़े हुए पुंगरे मतलब बिल्ली के बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहे, उन्हें जरा भी सेक तक नहीं आया। ऐसे आप योगी बच्चों को भी सेक नहीं आ सकता। ठीक है, यहां पर शब्द क्या लिखा है, योगी बच्चों को। तो योग अगर नहीं है हमारा ठीक, तो हम भी सिक जाएंगे, दुनिया में जो भी हलचल होती रहेंगी उसमें मर जाएंगे, कोई भी परिस्थिति आएगी उसमें चले जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे। तो ध्यान रखने लायक बात है। ऐसे आप योगी बच्चों को भी सेक नहीं लग सकता। बल नजदीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी भी आएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान है वह सेफ रहेंगे, यदि अपनी गफलत नहीं है तो। अगर अभी तक कहीं भी नुकसान हुआ है तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण। समझ लेना एक एक बात। लेकिन अगर विशाल बुद्धि वाले, सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले, कौन कौन ऐसी आत्माएं, विशाल बुद्धि वाले, सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं तो वहां सूली से कांटा बन जाता है, अर्थात वह सेफ रहते हैं। कैसा भी समय हो, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियां प्रकृति को दासी जरूर बनाएगी। कैसा भी समय होगा, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियां प्रकृति को दासी जरूर बनाएगी, अर्थात साधन स्वतः जरूर प्राप्त होंगे। ठीक है, शक्तियों का स्टॉक होगा तो सब होगा। अगला पॉइंट, अभी प्रत्यक्षता का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए सभी अपना अपना पद स्पष्ट करेंगे। सभी अपना अपना पद स्पष्ट करेंगे। राजा बनने वाले, प्रजा पद वाले, कम पद पाने वाले, सेवाधारी बनने वाले सब अभी प्रत्यक्ष होंगे। अंत में आश्चर्यवत सीन होगी। एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे, नए नए जो होंगे वो आगे दिखाई देंगे। आश्चर्यवत सीन भी आएगी। तो ये सीन कुछ भी हो सकती है, मतलब यज्ञ में कुछ भी हो सकता है जो आपको लगे अरे ऐसा भी होता है। तो यह सब आश्चर्यवत सीन है। इसमें निश्चय बुद्धि होकर चलते रहना है, अपना पुरुषार्थ करते रहना है, ऐसा कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो यह ध्यान रखने लायक बात है। आश्चर्यवत सीन भी होगी। एक तरफ नए नए मतलब नए नए ज्ञान में आएंगे, वो रेस में आगे दिखाई देंगे। दूसरी तरफ थकने वाले और रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। ठीक है, जो मतलब एक उदाहरण जस्ट दिमाग में पॉइंट याद आया इसलिए बता रहे हैं। जैसे कि वो एक कोई तो स्टेट है, वहाँ पर किसी ने अपनी मंडली चालू कर दी, ओम मंडली, और उन्होंने बोला कि यहाँ पर बाबा आते हैं। तो कोई बहुत ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पर चले गए
बिना यह सोचे कि बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में इस चीज़ों के लिए क्या क्या कहा है। ठीक है, अभी साकार मुरली में ही आया था, ये जून महीने की, जून 2025 की मुरलियों में ही आया था कि ऐसा कहते हैं कि भाई हमारे में बाबा आते हैं तो यह सब गपोड़े हैं। तो यह सब वाणियों को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब कौन होंगे? वो थकने वाले, रुकने वाले, वह भी प्रसिद्ध होंगे। मतलब वो यहाँ पर ठीक से समझ नहीं सके ज्ञान, तभी जाके उधर चले गए। अभी आगे का पॉइंट है, अभी आप जितने प्रबंध बढ़ाएंगे मिलने वाले भी उतने ही आएंगे। ठीक है, मधुबन में यह जो बना शांतिवन डायमंड हॉल, वह उसके ऊपर यह रिलेटेड वाक्य है। जितना प्रबंध बढ़ाएंगे, मतलब अभी उधर 25,000 लोग रह सकते हैं, उतनी व्यवस्था कर दी है, फिर भी कभी कभी कम पड़ता है। अकोमोडेशन में जाते तो कहते हैं कहीं पर भी खाली नहीं है। ठीक है, ऐसा बोल देते हैं क्लियर क्लियर। फिर अलग अलग दूर दूर बिल्डिंगों में रखना पड़ता है। मिलने वाले भी उतने ही आएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। यहाँ मधुबन में जब भीड़ लगे तब तो भक्ति में यादगार बने। भक्ति में यादगार यह मधुबन की भीड़ से ही बनेंगे। जितना रहने का स्थान बनाते जाएंगे उतनी आने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। यह वरदान मिला हुआ है। यादगार में भी यही कहानियां बनाकर दिखाते हैं कि सागर तक पहुंच गए फिर भी छोटा हो गया। मतलब कुछ तो कहानी है ऐसी मछली की कि वो मछली को छोटे बर्तन से बड़े में रखा, फिर बड़े में से और बड़े में रखा, ऐसा कुछ है कहानी। अभी आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगे तब प्रत्यक्षता होगी। तो समझ लो, लाइन लगना चालू हो जाए तो समझ लो अभी प्रत्यक्षता का समय चालू हो गया। तो दुनिया वाले सोचेंगे कि यह क्या हो रहा है और टेंशन जाएगा। अभी तो बच्चों का मेला है, फिर भक्त भी मिक्स होंगे तो कितनी भीड़ हो जाएगी। इसके लिए इतनी तैयारी करनी है। सतयुग की प्रजा और द्वापर के भक्त यहां आएंगे। ठीक है, सतयुग की प्रजा भी आएगी, द्वापर के भक्त भी आएंगे। मतलब 33 करोड़ नहीं, 33 करोड़ से भी ज्यादा लोग आएंगे। अभी जैसे महाकुंभ में कैसे वहां पर गए थे इतने करोड़ों लोग, तो ऐसे करोड़ों लोग आबू में आएंगे। ऐसा शक्यता है, यह महावाक्य से तो ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि द्वापर के भक्त कौन है? जो डायरेक्टली द्वापर में जन्म लेंगे, सीधा भक्ति बनेंगे, वैसे भी होंगे बहुत सारे। डबल वंशावली होगी। जब भक्तों को पता पड़ेगा कि हमारे इष्ट इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, मधुबन में इतने सारे इकट्ठे हुए हैं, तो चल चल के लाइन लगा लगा के मिलने आएंगे। जब भक्तों को पता पड़ेगा कि हमारे इष्ट इकट्ठे हो गए हैं, कहां पर? मधुबन में, तो वह भी पूछेंगे नहीं। पूछेंगे नहीं मतलब अभी तो हम पूछ के जाते हैं ना, ब्राह्मण जब जाते हैं मधुबन रजिस्ट्रेशन करके, रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल मिलता है तब जाते हैं, वहां से ओके आता है कि हाँ चलो आओ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो बाबा कहते हैं भक्तों को पता पड़ेगा तो वो कोई पूछेंगे नहीं। ठीक है, वैष्णो देवी जाते हैं या केदारनाथ जाते हैं तो कोई रजिस्ट्रेशन करके थोड़ी जाते हैं। तो यह भी एक ऐसा स्थान बन जाएगा, तीर्थ स्थान मधुबन, तो पूछेंगे नहीं, पहुंच जाएंगे। भक्त तो होते ही चात्रक हैं। ठीक है, चात्रक ही होते हैं, जहां पर भी कुछ मिल गया तो माथा टेकने चले जाते हैं। हनुमान जयंती होती है तो हनुमान के मंदिर में देखो कितनी भीड़ होती है, सब जगह पे, छोटे छोटे मंदिरों में भी। हर एक चैतन्य मूर्ति के आगे लंबी क्यू लगने वाली है। मधुबन वाले हैं या कोई भी है, समर्पित भाई बहनें हैं, आप सोच लो, आप हर एक के सामने, वैसे तो हर एक ब्राह्मण के सामने लाइन लगेगी, मगर जो मधुबन में नहीं होंगे उनके सामने छोटी छोटी लाइन लगेगी। बाकी जो पहुंच पाएंगे वो भक्त तो वहां पहुंच जाएंगे। तो आप हर एक चैतन्य मूर्ति के आगे लंबी लाइन लगने वाली है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आ रही है इसमें, बहुत रोचक जैसे बोल सकते हैं।
चारों ओर के ब्राह्मण के शुद्ध संकल्प और प्लेन नाम बाला करेंगे। अभी इसका मीनिंग थोड़ा समझना पड़ेगा। चारों ओर के ब्राह्मण के शुद्ध संकल्प और प्लान नाम बाला करेंगे। शुद्ध संकल्प से नाम बाला होगा, वो तो बात बराबर है, प्लेन का नहीं समझा, आगे समझ सकते हैं, शायद कुछ आ जाए। जितना जल्दी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाएंगे, विशेष आत्माओं को मतलब दुनिया के हिसाब से विशेष आत्माएं, जितना जल्दी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाएंगे उतना जल्दी आवाज बुलंद होगा। क्योंकि विशेष आत्माएं जब आती है तो वो कुछ न कुछ अनुभव करती है। तो आजकल हम 2025 में तो देखते हैं कि जो भी बड़े बड़े आके गए, राजनाथ सिंह आए, द्रौपदी मुर्मू आए, मोदी जी भी शायद आ गए हैं एक बार, तो आप समझ लो कि उनको भी कितनी अच्छी अनुभूतियां होती होगी उधर के वातावरण से। तो वह जितना आते हैं तो नाम बाला होता है, आवाज जल्दी बुलंद होता है। जब भारत में आवाज निकले तब समझो सेवा की समाप्ति का समय है। तो अभी आप इसके ऊपर से अंदाज लगा लो कि सेवा की समाप्ति का समय कितना नजदीक है, क्योंकि सब आने तो लगे हैं। वैसे दुनिया के सब सेलिब्रिटीज भी आएंगे, बड़े बड़े जो टेलीविजन के एक्टर है वो भी आते जाएंगे धीरे धीरे, एक्टर, क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन, सब डिफेंस वाले सब आएंगे। एक तरफ आवाज बुलंद होगा, दूसरी तरफ हालतें खराब होंगी। एक तरफ आवाज बुलंद, दूसरी तरफ हालतें खराब, दोनों का मेल होगा। जैसे विदेश में विनाश के साधन बहुत बढ़िया बना रहे हैं, विनाश के साधन मतलब बॉम्ब्स वॉम्ब्स सब अच्छे से बना रहे हैं सब, वैसे आवाज बुलंद करने और स्थापना के निमित्त भी अच्छे अच्छे प्लान बनेंगे। आवाज बुलंद करने के लिए और स्थापना के निमित्त बनने के लिए, तो यह दोनों चीजों के साधन अच्छे अच्छे बनेंगे, प्लान अच्छे अच्छे बनाएंगे। ठीक है, तो मधुबन से प्लान बनते हैं, क्या क्या करना है आवाज फैलाने के लिए, सेवा के लिए। तो यह यहाँ था कि ब्राह्मणों के शुद्ध संकल्प भी चाहिए और अच्छे अच्छे प्लान भी चाहिए, तो वो नाम बाला होगा उससे। मगर यहाँ पर नोट करने लायक बात यह भी है, आप कुछ नहीं कर सकते तो शुद्ध संकल्प कर सकते। तो यह पॉइंट नोट करने लायक है कि चारों ओर के ब्राह्मणों के शुद्ध संकल्प, तो कुछ अगर सेवा न कर सको तो यह शुद्ध संकल्प देने की सेवा जरूर करें। जैसे विनाश के साधन बहुत बढ़िया बना रहे हैं, वैसे आवाज बुलंद करने, जैसे एक यूट्यूब का जो साधन बना है, तो यह भी एक कह सकते हैं एक छोटा सा न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न चैनल्स है, अपनी भी चैनल बनी हुई है। तो यह सब चीज़ें आप समझ सकते हैं कि यह आवाज़ बुलंद करने के साधन। फिर स्थापना के निमित्त भी साधन, जैसे कंस्ट्रक्शन के साधन। अभी जैसे धीरे धीरे 3D प्रिंटिंग आ गया है, तो मकान फटाफट बना सकते हैं, ऐसी भी टेक्नोलॉजी आई है। तो आगे जाके ये भी हो सकता है कि मेटल से मकान कैसे बनाए, क्योंकि उधर गोल्ड के मकान होंगे, तो मेटल से कैसे मकान बनाए, या मकान में मेटल का उपयोग कैसे करें जिससे बहुत मजबूत मकान बने, तो वो कैसे हो, वह भी यहाँ पर आ सकता है इसमें। अभी संदेश मिलना रहा हुआ है, इसलिए विनाश का बुलंद आवाज नहीं निकलता, सब जगह मैसेज अभी तक नहीं मिला है, इसलिए विनाश का बुलंद आवाज नहीं निकलता। स्थापना के कारण विनाश रुका हुआ है, स्थापना अच्छे से होगी तब विनाश शुरू होगा। जब सेवा काफी वृद्धि को प्राप्त होती जाएगी तो फिर पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सेवा बहुत वृद्धि को प्राप्त होती जाएगी तो फिर पत्र व्यवहार नहीं होगा। टेलीग्राम मतलब जो पुराने ज़माने में जो तार देने की सिस्टम थी, एकदम अर्जेंट मैसेज पहुंचाने की। टेलीफोन, अभी सब मोबाइल और इंटरनेट सब हो गया है, तो वो भी सब बंद हो जाएगा, काम नहीं आएगा। यह साधन तो आज है, कल नहीं। तो चारों ओर के सेवा केंद्रों को इतने विस्तार को हैंडलिंग करने के लिए वायरलेस सेट चाहिए। ठीक है, वायरलेस मतलब हम
मन से बातें कर सके, मतलब मन से ही एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सके। यह जो बात है यहाँ पर वायरलेस, जो सेकंड से भी जल्दी जहां भी कोई कर्तव्य कराना हो वहां डायरेक्शन दे सको, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी स्थिति इसमें चाहिए। इसके लिए विशेष सेकंड में कर्मातीत स्टेज की प्रैक्टिस करो। जब भी कोई ऐसा कार्य हो, कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया और वहां ऐसे पहुंचेगा जैसे आप कहते जा रहे हैं और पहुंच रहा है। जैसे फोन पे बात करते हैं वैसे ही बात होती हो जाएगी, ठीक है। मगर वह कब होगा? सेकंड में कर्मातीत स्टेज की प्रैक्टिस होगी तब। जब भी कोई ऐसा कार्य हो, कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया और वहां ऐसे पहुंचेगा जैसे आप कहते जा रहे हैं और वहां पहुंचता जा रहा है। यह संकल्प बुक में भी यह आया था। उस समय साक्षात्कार भी होंगे और संकल्पों की सिद्धि भी होगी। अभी यह विशेषता आती जाएगी। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज का अभ्यास करो, तब एक स्थान पर होते भी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। वापिस पढ़ते हैं क्योंकि बहुत गुह्य है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत, यह स्टेज का अभ्यास करो तब एक स्थान पर होते हुए, ठीक है। अगर यह स्टेज में रहेंगे तो एक स्थान पर होते हुए चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। तो जो ऐसी स्थिति में योग कर सकते हैं वह यह अच्छे संकल्पों से जहां पे भी सेवा हो रही है वहां के लिए शुभ संकल्पों का सहयोग जरूर करें, क्योंकि बाबा यहाँ पर वही समझाना चाहते हैं कि कहाँ पर भी बैठे चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकते हो। अगला पॉइंट है, जैसे अभी वाचा से डायरेक्शन देकर कार्य कराते हो। अभी क्या कर रहे हैं? वाचा से कर रहे हैं। ऐसे अंत समय सारी कारोबार संकल्पों से चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम एक दूसरे से, एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जहां पर जो लोकली 5 जन 7 जन हैं, 10 जन हैं, सेवा कर रहे हैं, वह ही एक दूसरे से फिजिकली बात कर पाएंगे, वरना सब बाकी सब चीजें कारोबार संकल्पों से चलेगी। जैसे बोलकर बात को स्पष्ट करते हो वैसे ही संकल्पों से सारी कारोबार चलेगी। एक दो के समीप आते जाएंगे तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाएंगे। एक दो के समीप आते जाएंगे तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाएंगे। लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद वही संकल्प उठेगा जो होना है। तो यह स्थिति भी कितनी इंपॉर्टेंट है। बाबा बहुत बार बोलते हैं लाइट स्वरूप बनो, लाइट रूप बन जाओ, लाइट बन जाओ। तो बाबा कहते हैं लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद, मतलब व्यर्थ समय भी नहीं जा रहा है हमारा, व्यर्थ संकल्प भी नहीं आ रहे हैं, उस समय क्या होगा? उस समय संकल्प वही उठेगा जो होना है, मतलब भविष्य में जो चीज होनी है वही संकल्प उठेगा। यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बन जाएगा और इशारों से कार्य चलेगा। देखो, यह है भविष्य का दिग्दर्शन। तो यह बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यह अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले और कमेंट करना भी नहीं भूले, क्योंकि इससे हमें समझ में आता है कि कितने लोग पढ़ रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। जैसे विनाश की सामग्री सिर्फ बटन दबाने तक रही हुई है,
यह 25 साल पहले की बात है। 25 साल में तो और कितना ही हो गया होगा। जैसे विनाश की जो भी सामग्री है वह एक बटन दबाया, मतलब अमेरिका में ऐसा है सिस्टम, प्रेसिडेंट के पास वो ब्रीफ केस रहती है जहां से वो ऑर्डर दे सकता है कि भाई न्यूक्लियर अटैक इस कंट्री पर करो। ठीक है, उसका ऑथोराइज, उसकी है प्रोसेस है थोड़ी लंबी कि कौन कौन उसका ऑथोराइज कर सकता है, मतलब उसकी अनुमति दे सकता है कि भाई हाँ चलो कर दो, न्यूक्लियर अटैक कर दो ऐसे। तो सिर्फ एक बटन दबाने की देरी है। तो उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट रहता है हमेशा, मतलब वो ब्रीफ केस उसका साथ में ही रहता है जहां पे भी जाते हैं। जैसे विनाश की सामग्री सिर्फ बटन दबाने तक रही हुई है, इतनी तैयारी हो गई है, ऐसे स्थापना की तैयारी भी इतनी पावरफुल हो जाए, जो आए सेकंड में जो प्राप्ति चाहे वह कर ले। हमको अवस्था कहाँ तक बनानी है वह बाबा यहाँ पर इशारा दे रहे हैं। इतना भरपूर होने चाहिए, इतनी शक्तियां भरपूर अंदर होनी चाहिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि जो सामने आए उसको जो चाहिए वो प्राप्ति हो जाए, वो प्राप्ति वह कर ले हमसे। संकल्प से, एक संकल्प से, जैसे संकल्प का बटन दबाना पड़े बस। क्या संकल्प करेंगे वो भी बहुत बार बाबा ने बहुत संकल्प बताए हुए हैं। संकल्प करो और स्टैंप लगती जाए, स्टैंप लगती जाएगी, सामने लाइन में आते जाएंगे, स्टैंप लगती जाएगी। यह प्रजा, यह साहूकार प्रजा, यह पहली प्रजा, यह दूसरी प्रजा बनने वाले हैं, ऐसा ऐसा स्टैंप लगता जाएगा, आपके सामने आते जाएंगे, स्टैंप लगता जाएगा। तो अब इसकी भी तैयारी करो, इसकी भी तैयारी करो। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में विनाश का साधन यूरोप से निकला, विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होनी है। देखो ये भविष्यवाणी कर दी है, यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होगी स्थापना के कार्य के लिए। मतलब हो सकता है साइंटिस्ट लोग, स्थापना का कार्य मुख्य क्या है, जो महल बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, सतयुग की सब सामग्री, सतयुग की सब फैक्ट्रियां, वो सब जो भी बनना है वो है स्थापना का कार्य। तो उसके लिए यूरोप के जो वैज्ञानिक हैं वह प्रख्यात होंगे। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने, फिर कार्य में लाए गए, ऐसे आत्माएं भी ऐसी तैयार हो रही है जो अभी गुप्त है लेकिन प्रख्यात हो रही है और भी होती रहेगी। तो नाम बाला करने में यूरोप का यंत्र काम में आएगा। जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए, ऐसे आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप का यंत्र निमित्त बनेंगे, यूरोप के यंत्र निमित्त बनेंगे। नया विश्व तैयार करने में यूरोप आपका मददगार बनेगा। देखो यूरोप की यहाँ पर महिमा भी की और भविष्य भी बताया कि यूरोप से आत्माएं निकलेगी। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसमें उधर से ज्यादातर साधन ऐसे निकले थे जो विनाशकारी थे। अभी आज का यह लास्ट महावाक्य सुन लेंगे, उसके बाद यह वीडियो कंप्लीट करेंगे, फिर 9 नंबर के पेज से आगे पढ़ेंगे हम। जैसे अभी वाणी से निकलता है कि जो ड्रामा में होगा वही होगा। अभी हम वाणी से क्या बोलते हैं, जो ड्रामा में होगा वो होगा। ऐसे आगे चलकर ड्रामा में जो होने वाला है वह स्पष्ट टच होगा। ड्रामा में जो होने वाला है वह स्पष्ट टच होगा और अथॉरिटी से कहेंगे कि ड्रामा में यही होना है। पहले से बता देंगे आप कि ड्रामा में यही होना है। जैसे भविष्य प्रारब्ध स्पष्ट है, भविष्य प्रारब्ध हम कह देते हैं कि भविष्य में हम देवता बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं जैसे भविष्य प्रारब्ध स्पष्ट है, वैसे ड्रामा में क्या होना है वह भी स्पष्ट हो जाएगा। जो कल होना है वह 1 सेकेंड के बाद होना है, वह भी इतना ऑथोरिटी से, नॉलेजफुल की पावर से,
स्पष्टता की पावर से ऐसे बोलेंगे कि यह होना ही है। जो होगा वह देख लेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। मतलब जब पता नहीं होता है तब यह कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे, मगर बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, देखा हुआ है और वही होगा। मतलब हमको भविष्य के चित्र भी दिखने लगेंगे कि यह होना है, लेकिन यह तब होगा जब एकांतवासी होंगे। एक बुक यहाँ पर हमने वीडियोस लाए थे, एकांतवासी और अंतर्मुखी ऐसे, तो उसमें यह वाक्य आए थे शायद थोड़े बहुत। लेकिन यह तब होगा जब एकांतवासी होंगे। यह जो बातें हैं ना कि ड्रामा का पता चल जाएगा, वह वाक्य वहां पर आए हुए हैं। लेकिन यह तब होगा जब एकांतवासी होंगे। बात करते करते खुद भी गुम हो जाओ और सामने वाला भी गुम हो जाए, यह अनुभव करने कराने की स्टेज सेकंड में समस्याओं का हल करेगी। तो बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य यहाँ पर सुने। बहुत सारे महावाक्य हमने भी पहली बार सुने, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। 25 साल, लगभग लगभग 25 साल पुरानी है। यहाँ पर कहीं पर साल नहीं लिखी हुई है, मगर बहुत पुरानी बुक है। किसी ने हमको बताया था कि यह बुक हाथ में आए तो ज़रूर पढ़ना। तो हमको लगा कि हमको आपके सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बुक है। अगर चाहो तो हम यहाँ पर आपको पूरी बुक धीरे धीरे दिखा सकते हैं, पेज बाय पेज। तो आपको अगर स्क्रीन पर पढ़ना है तो आप यहाँ पर पढ़ सकोगे। तो यहाँ से आगे हम इसका सिर्फ आपको दिखाते जाएंगे, ठीक है। एक एक पैराग्राफ दिखाते जाएंगे, तो पॉज करके आप पढ़ सकते हो वीडियो को। आगे टॉपिक चेंज होगा तो भी हम बता देंगे आपको कि ये टॉपिक चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो यह पैराग्राफ आपको दिखते जाएंगे, वह आप पढ़ सकते हो। पॉज करेंगे, जैसे जैसे पेज घूमता जाएगा पॉज करेंगे तो आपको वीडियो पॉज करने में भी इजी रहे। वैसे इसके आगे के पार्ट भी हम कवर करने वाले हैं धीरे धीरे, मगर जिसको बहुत जल्दी है पढ़ने की वो ज़रूर इस वीडियो का भी लाभ ले सकते हैं। क्योंकि यह बुक हम वैसे पीडीएफ में तो हमारे ग्रुप्स में डाल देंगे, जो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, मगर कभी कभी लोगों को ग्रुप ज्वाइन करके फिर उधर से डाउनलोड करना, वो सब अगर न समझता हो कैसे ओपन करना कैसे करना, तो यह नेक्स्ट टॉपिक है, विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब और कैसे होगी, ठीक है। एक एक जैसे बड़ा बड़ा पैराग्राफ आ रहा है तो वहाँ पर पॉज कर रहे हैं हम। यहाँ पर ब्रेक हो रहा है इसलिए पहले ये पढ़ लेंगे, उसके बाद आप यह पढ़ लेना। फिफ्टी 9 पेज का बुक है यह। हमने 8 या 9 पेज, 8 पेज शायद कवर कर लिए हैं।
और यह जो है वो 18 पेज तक का यहाँ तक कवर हो रहा है। हम 20 पेज यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, तो तब तक तो आपको दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। और आगे का भी पढ़ना है अगर, तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वरना यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर है काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें इसमें बताई है। आप ज़रूर ज़रूर से पढ़िए, और बहुत अच्छा लगे तो दूसरों को वीडियो शेयर ज़रूर करिए। लगाव और स्वभाव की पूंछ को आग नहीं लगाई तब तक इस लंका को आग नहीं लग सकती। जब सभी महाविग्रहों को लगन की आग लग जाएगी तो यह पुराना विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो लगन की अगन लगाना जरूरी है। विनाश के समय के दृश्य, यह वाक्य आए हैं। अब घर जाना है बुक में यह वाक्य कुछ कुछ आए हुए हैं। यह भी पढ़े हुए हैं, इस चैनल पर भी कवर हुए हैं ये वाक्य। ऑस्ट्रेलिया सारा एक ही टापू बन जाएगा, कुछ पानी में आ जाएगा, कुछ ऊपर रह जाएगा, आप लोग सेफ रहेंगे। विनाश के पहले ही आप लोगों को आवाज पहुंचेगा। एक तरफ विनाश की अति नगाड़े होंगे, दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस के जन्म का आवाज बुलंद होगा। मतलब विनाश चल रहा होगा तभी कृष्ण का जन्म होगा। तो कोई अगर बोल दे कि 2000 इसमें हो जाएगा जन्म, 2000 इसमें हो जाएगा जन्म, तो वो सब गपोड़े हैं। यहाँ पर बाबा ने क्लियर क्लियर बता दिया। एक तरफ विनाश की अति हो रही होगी तभी कृष्ण जन्म होगा, ठीक है। वह पत्ते पर नहीं आएगा। सारी दुनिया का विनाश होगा, आग लगेगी, मुसलधार बरसात पड़ेगी। यह पढ़ लेना। बम्बई बम्बई जाएगी। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे, ठीक है। साहूकार है वो भी भिखारी बन जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा, ऐसी आफतें आएंगी। बाद में यह पढ़ लेना। आगे है विनाश के समय सेफ्टी का साधन क्या है, श्रेष्ठ स्थिति और कर्तव्य क्या है। जब चारों ओर सारे बम्बर को आग लगेगी उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य शांति का दान अर्थात बल देना। थोड़े दिन पहले ही एक कोई बुक में यह वाक्य आया था, यह वाला शॉर्ट वीडियो बनाया था उसके ऊपर। अभी समय बहुत कम है, सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। भूत प्रेत आत्माओं की भी सेवा करनी है, देख लो, सबकी करनी है। भटकती हुई आत्माओं की ठिकाना देना है। कितने सुसाइड कितने कर रहे हैं, आगे भी बहुत अकाले मृत्यु होगी। जिसको नहीं मरना है वो भी अकाले मरेंगे, तो सबकी ही सेवा करनी पड़ेगी। इतनी सारी प्रकृति के परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश, जो तमोगुणी आत्मा वाली आत्माओं का विनाश होगा वह भी भटकेगी। बहुत सारी चीजें होने वाली है, इसलिए बहुत स्ट्रांग बनना है, बहुत शक्तियां लेनी है। समेटने की शक्ति द्वारा फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास। प्रवृत्ति का बहुत बड़ा विस्तार हो गया है, लेकिन उसमें रहते हुए भी बुद्धि इतनी विशाल हो जो एक सेकंड में कई कार्य कर लें। प्रवृत्ति का विस्तार तो देख ही रहे हैं कितना बढ़ गया है। विनाश के समय स्वयं की सेफ्टी के लिए एक बुद्धि की लाइन क्लियर हो और दूसरा अशरीर बनने का अभ्यास बहुत हो। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे। जब चारों ओर भयानक विनाश के दृश्य होंगे तो उस समय सेफ रहने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। देखो, नष्टो मोह होंगे तो ही बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। यह क्लियर इसका कनेक्शन है। अभी भी कोई प्रकृति की या परिस्थिति की आपदा आती है तो अचानक आती है, और दिन प्रतिदिन अचानक यह प्रकृति अपनी हलचल बढ़ाती जाती है। मतलब अचानक का जो पार्ट है प्रकृति का वो बढ़ता जाएगा।
अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एवर रेडी रहो। पुरानी दुनिया में कोई कितना भी श्रेष्ठ हो लेकिन पुराना ही है, इसलिए इसका तो जरूर परिवर्तन होगा। एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन एवर रेडी रहो। मौज भले मनाओ मगर एवर रेडी रहो। क्या होगा कैसे होगा पता नहीं, कितने वर्ष के बाद विनाश होता है। 10 वर्ष लगते हैं, 50 वर्ष लगते हैं, वो भी हो सकता है। मतलब बाबा ने 2000 में कहा था कि 50 वर्ष भी लग सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है 50 ही लगेंगे, मगर बाबा कहते हो सकते हैं। कुछ तो जमा कर ले, यह नहीं सोचो। ऐसे एवरेडी संपन्न बनो जो ड्रामा अनुसार बल आज भी इस शरीर के हिसाब किताब समाप्त हो जाए तो पास विद ऑनर बन जाओ। इतना एवरेडी रहना है, ठीक है। इस ड्रामा में भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है, इसलिए यह भी नहीं सोचो कि मेरा पार्ट एडवांस पार्टी में तो नहीं है, या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। क्या क्या ऐसा सब सोचना नहीं है। पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। कब आपका विनाश होगा, कब आप एडवांस पार्टी में जाएंगे, ये सब बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने एडवांस पार्टी के सब वीडियोस रख दिए हैं चैनल पर, मगर उसे टेंशन वाली बात नहीं लेनी है। उसका नॉलेज रखना है कि एडवांस में क्या होगा, एडवांस पार्टी क्या कर रही है, उनका क्या पार्ट है, वगैरह वगैरह सब आएगा। विनाश के समय सिर्फ वायरलेस का सेट अपना ठीक रखना है। अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। अपनी सेफ्टी मनसा शक्ति से होगी। विनाश के समय पर 1 सेकंड का ऑर्डर आएगा। अंतिम समय में जब फाइनल पेपर होगा तो आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएगी। हमको क्वेश्चन नहीं उठाने हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, और उसी से पास या फेल आउट होंगे। देखो, इसी से आश्चर्यजनक बातों में ही पास और फेल होंगे। सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत ज्ञान, मतलब कभी कभी लगता है ज्ञान हमने कितना ही समझ लिया है। मतलब जितना ज़्यादा समझते हैं उतना समझ में आता है कि हम बहुत कम समझे हैं। बहुत ऐसी बात बोल दी। जितना ज़्यादा समझते जाते हैं उतना समझ में आता है कि हमने बहुत कम समझा है। अब ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल बात है। देखो, आप समझ जाओ हम क्या समझाना की कोशिश कर रहे हैं। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड व मिनट का ही होगा, ठीक है। कुछ सेकंड या कुछ मिनट का, समझ लो इस बात को बहुत गहरी तरीके से। चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलेगा। चारों तरफ हलचल होगी और अचल रहना पड़ेगा, उसी के ऊपर नंबर मिलने वाले हैं। जो निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह सदा निश्चिंत रहते हैं। प्रकृति द्वारा अनेक ऐसी समस्या आएंगी जो बहुत भयानक और विकराल होंगी। बहुत अभी इतनी विकराल भयानक बातें अभी पढ़ नहीं रहे हम, मगर आप शांति से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, वरना धीरे धीरे हम इस बुक को आगे बढ़ाएंगे। आगे चलकर ऐसा नाजुक समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा। यह बात आ चुकी है कहीं ना कहीं वीडियो में। विनाश के पहले उड़ती कला की श्रेष्ठ स्थिति चाहिए, क्योंकि यह उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। जितना विनाश का समय समीप आ रहा है उतना स्वयं को सतयुग के देवी देवताओं की विशेषताओं के समीप बनाना है। बहुत बहुत बाकी है पुरुषार्थ, आप ये समझ लो। विनाश को अंतकाल कहा जाएगा। विनाश को अंतकाल चल रहा है, ऐसा बोलेंगे सब कि अंतकाल चल रहा है। उस समय पुरुषार्थ कर बहुत काल का भाग्य नहीं बना सकेंगे। यह भी देख लो कि उस समय पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। बाबा ने आगे बताया ना कि भक्त की लाइन लगेगी तो सबको देने का समय होगा। उस समय तो विनाश के समय कुछ भी याद न आए, ऐसे बेफिक्र बादशाह बनो। ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन है अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। आगे का नहीं पढ़ रहे हैं सब चीज़ें, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, 50 मिनट का हो चुका है। मगर आपको दिखा रहे थे तो दिखाते दिखाते पहली लाइन पढ़ रहे हैं। आप सभी दुखी अशांत आत्माओं को यह खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं।
दुखी अशांत आत्माओं को यह खुशखबरी सुनानी है कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाल मृत्यु से बचा सकेंगे। सभी निर्भयी ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्मा के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। क्या क्या पुरुषार्थ करना है बाबा। विनाश के समय की जो सीन है, फाइनल पेपर जो विनाश का है, उसमें पास होने के लिए सहन शक्ति को धारण करो, अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। कैसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए लाइट हाउस की स्थिति चाहिए, चलते फिरते लाइट हाउस रूप में रहने का अभ्यास। विनाश के समय यह लाइट रूप आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, सदा यह स्मृति रहे कि इस तन का कभी भी विनाश हो सकता है। तो यह विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः हो जाएंगे। देखो, प्रीत बुद्धि बनने का सहज तरीका, बाबा इसकी भी एक बुक बनी हुई है, प्रीत बुद्धि करके। कोई भी बात, कोई भी दृश्य परिवर्तन तो हो नहीं है, क्योंकि यह ड्रामा ही परिवर्तनशील है। जो स्वप्न एवं संकल्प में भी नहीं होगा, अभी ऐसे कड़े पेपर्स आने वाले हैं। स्वप्न और संकल्प में भी नहीं होगा, वैसे कड़े पेपर आने हैं। लेकिन जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, दोनों पार्ट साक्षी होकर देखते हैं। हद के ड्रामा का कंपैरिजन बताया। बस अभी आगे का हम नहीं पढ़ पाएंगे, 52 मिनट का वीडियो हो गया है। आगे के पार्ट्स में हम थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। 35 नंबर के पेज से बुक चाहिए अगर, तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। हमारे ग्रुप जो टेलीग्राम का एक ग्रुप है, उसमें हम सब बुक्स डालते हैं, वहाँ पर यह बुक भी डाल देंगे, आप ज़रूर से उधर से लेके पढ़ सकेंगे। ठीक है, ओम शांति। अभी फास्ट दिखा देते हैं, आप अगर उसको पॉज करके पकड़ के पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिएगा। एक एक सेकंड में एक पेज घुमाते जा रहे हैं आपके सामने। 43, अभी आएगा 44, 45। जन्म, यह जन्म के ऊपर सतयुग का आने लगा। अभी देखो, यह पार्ट जो है ना, वो इंटरेस्टिंग पार्ट है, सतयुग के बारे में है सब। पढ़ने की तो बहुत इच्छा हो रही है कि आपके सामने पढ़ते ही रहें ये बुक, मगर समय की भी थोड़ी पाबंदी होती है और वीडियो भी बहुत लंबा नहीं कर सकते। स्वयंवर, देवताओं का स्वयंवर आदि धूमधाम से होता है। वाह, श्री कृष्ण है फुल पास संपूर्ण चंद्रमा। वाह, प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति पांचवें तत्व देवताओं के लिए सुख के साधन होते हैं। सूर्य भोजन तैयार करेगा। ठीक है, किसी किसी को क्वेश्चन आता है ना कि आग होगी या नहीं, आग से भोजन बनेगा? नहीं, सूर्य भोजन तैयार करेगा। ठीक है, तो आग नहीं होगी वहां पर, तालियां बजाओ। तो कोई आग से जलन वलन होना, दुख होना, वो कुछ नहीं। गरम गरम बर्तन टच हो गया, दुख हो गया, वैसा नहीं होगा। तो उधर नहीं होगा, आग नहीं होगी। वायु नेचुरल पंखा बन जाएगी। न गर्मी न सर्दी, सदैव बाहरी मौसम, यह तो सुना हुआ है। यह जल इत्र फुलेल का कार्य करेगा। जल में से सुगंध आएगी। देखो, जड़ी बूटियों वाला जल होगा। पृथ्वी भी श्रेष्ठ फल देगी। यह आया हुआ है 80 की मुरली में आया हुआ है, पहली या 8 जनवरी 80 की मुरली, ऐसे कुछ है, 3 जनवरी 80 की मुरली में। यह बहुत फेमस मुरली है, इसमें चैनल पे भी हमने किया हुआ था। अनेस, ये सब उसमें है, ये वही मुरली में है सब चीज़ें। बहुत रमणीक स्वर्ग होगा वहाँ। अमृत वेले टेप नहीं उठाएगी, नेचुरल पंछियों की आवाज़ से उठेंगे। अमृत वेले उठकर योग नहीं लगाएंगे, योग की सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। वहाँ नदियाँ में भरपूर पानी होता है, अनाज भी भरपूर होता है। बहुत सुंदर सुंदर झाड़ होंगे, बगीचे होंगे, काम की चीज़ें होंगी, जंगल भी होंगे।
काम की चीज़ों के लिए जंगल भी होंगे, ठीक है, लकड़ी आदि तो चाहिए ना। बहुत इच्छा हो रही है सब आपके सामने पढ़ने की, मगर थोड़ा सब्र करिए, धीरे धीरे सब चीज़ें आएगी, सब खुशी की बातें भी आएगी, पुरुषार्थ की बातें भी आएगी, टेंशन की बातें भी आएगी। मतलब वैसे हमको तो बेफिक्र बनना है, मगर बाबा बहुत सारी चीज़ें बताता है तो किसी किसी को टेंशन हो जाता है। साइंस और महल, 100 वर्ष के अंदर साइंस के साधन बहुत निकले हैं, वो भी आगे आगे रिफाइन होते जाएंगे। अभी 2025 तो आ चुका है, अभी आज की तारीख में भी बहुत सारे ऐसे बन चुके हैं। अभी तो ट्रेन में आना जाना पड़ता है, फिर आपके महलों में अनेक विमान खड़े होंगे, वहाँ हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। अंक अंक हीरा इतना रोशनी देगा जो वंडरफुल लाइट होगी। नई दुनिया बनने में देरी नहीं लगती है। देखो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नई दुनिया फटाक से बन जाएगी, ऐसे 2-3 मास में से। देखो इशारा दे रहे हैं कि फटाफट हो सकता है। यहाँ तो अनेक मंजिल के महल बनाते हैं, सतयुग में तो डबल स्टोरी भी नहीं होगी, एक माल भी ऊपर नहीं होगा, सब नीचे, तो लिफ्ट विफ्ट भी नहीं होगी। मतलब महलों में जो इतने हीरे आदि लगे होंगे, वह हीरे कौन कट करते होंगे? यहाँ भारत में हीरे कट करने का बहुत एक्सपर्ट है, यही होशियार होते जाएंगे, वो भी सतयुग में आएंगे। मतलब बाबा के बच्चे भी बहुत सारे होंगे जो उस सब इंडस्ट्रीज को संभालेंगे, हीरो की इंडस्ट्री को। यहाँ के इस सोने से वहाँ कोई मकान आदि नहीं बनेंगे, वहाँ तो सब कुछ नया होगा, यहाँ का सोना वहाँ नहीं होगा। तो यह भी सोचने वाली बात है। राज्य कारोबार के बारे में बताया हुआ है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। 57 नंबर पेज तक आ चुके हैं हम। दुकानों भी खरीदारी करेंगे तो हिसाब किताब से नहीं करेंगे, यह भी अव्यक्त मूल्य में आया हुआ है। करेंसी में अरशरफियाँ होंगी, यह वही मुरली मुरली से है जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, 1980 की मुरली में से है, 3 जनवरी या 8 जनवरी ऐसे कुछ है। वहाँ राजाओं की दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। सतयुगी सूर्यवंशी देवताओं पर चंद्रवंशियों ने जीत नहीं प्राप्त की है। जब चंद्रवंशियों का राज्य आता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक देकर तख्त पर बिठाते हैं। देखो ये बहुत सारी बातें नहीं सुनी अभी तक। संख्या एवं संवंत, यह बहुत इंटरेस्टिंग है। सतयुग में आबादी बहुत कम है, कलयुग अंत में 500-600 करोड़, और सतयुग 500-600 करोड़, आज तो 800-900 करोड़ हो जाएंगे। सतयुग आदि में 9 लाख, पीछे धीरे धीरे वृद्धि होंगी। 16,108 की माला जो गाई हुई है बहुत बड़ी माला है। त्रेता अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसेस होंगे, 16,108 प्रिंस प्रिंसेस त्रेता के अंत तक होंगे। शुरू में सब प्रिंस प्रिंसेस नहीं होंगे, यह भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। 33 करोड़ देवताएं गए हुए, इतने कोई सतयुग त्रेता में नहीं रहते। यह तो सारे भारत के देवी देवता घराने की आदमशुमारी है, सारे भारत के देवी देवता घराने की। मतलब त्रेता अंत में 33 करोड़ होंगे। जब यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे तो जरूर संवंत भी होगा, उसमें 40-50 वर्ष कम कह सकते हैं। राम सीता को 3,750 वर्ष हुए, फिर आगे उनकी डिनाइस्टी चली, फिर विक्रम संवंत शुरू होता है। सब चीज़ें सोचने लायक है। सतयुग त्रेता में अशोक पिल्लर चलता है क्योंकि वहाँ शोक नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर यह बुक खत्म हो रही है। तो आपको सब भविष्य का दिग्दर्शन का थोड़ा स्टार्टिंग का पार्ट सुनाया और पूरे बुक का दिग्दर्शन करा दिया। ठीक है, तो बीच बीच में पॉज करके जो जो आपको सुनना है सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। बुक अच्छी लगी हो तो दूसरों को शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना। ऐसी बुक बार बार पढ़ना चाहिए। तो आप सबकी लाइक मिलेगी, कमेंट आएंगे तो हम ज़रूर इसका आगे बढ़ाएंगे। ओके, ओम शांति।